नमस्कार दोस्तों, इंडियन ग्लोबल स्टडीज पर आप सभी को स्वागत है। मैं आज फिर से ब्लैक बुक का वन लिनियर का एनालिसिस करने वाले क्वेश्चन का, जिसमें मेरा सेगमेंट जो है बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी ख़त्म करके और सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्योंकि हम जान रहे हैं दोस्तों कि मतलब कि अभी तुरंत एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब सब जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। और डेली का वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा 9 बजे तक में, ठीक है। तो समझिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन सॉरी पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मोलस्का संघ से संबंधित कौन सा जानवर है। मोलस्का बोले तो समझ जाइएगा, किसी जीव पर जो है बहुत कड़े आवरण के रूप में रहता है, मोलस्का संघ में आता है। मोलस्का सीप वगैरह हो गया, सीप, घोंघा, ये सब कुछ हो गया, मोलस्का प्राणी हो गया। तो ये सब कहाँ पाया जाता है? तो समुद्री खरगोश है ना। मोलस्का संघ से संबंधित कौन सा जानवर है? तो समुद्री खरगोश। ई ऑप्शन के आधार पर दिया गया था समुद्री खरगोश, है ना। तो सब समझिए, कोई दिक्कत, क्योंकि समुद्र में जो जितना भी सॉरी जिसे समुद्र में रहने वाले जितना भी सीप हो गया, शंख वगैरह हो गया, ये सब, घोंघा, सीप, ये सब क्या आता है? मोलस्का प्राणी में आता है। तो ये सब ऑप्शन के आधार पर समुद्री खरगोश दिया होगा। चलिए 117 में चलते हैं। जोंक खालिस्तान मवेशियों का चिपकने वाला एक बाह्य परजीवी है, तो शाकाहारी। एक प्रकार का क्या है? शाकाहारी। जोंक क्या है? एक प्रकार का शाकाहारी है, जो मवेशियों पर चिपकने वाला एक बाह्य परजीवी होता है। असल में ये जो है आपका जो है, माने जाए जोंक वगैरह किसी जानवर में लटक जाता है और खून जो चूसता है, तो खून से ही वो अपना सब चीज़, जितना भी क्रियाकलाप होता है वो करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये शाकाहारी जीव में आता है। कोई दिक्कत? ये मांस नहीं खाता है, सिर्फ क्या करता है? खून को चूसता है और जितना भी उसके शरीर में होने वाले क्रियाकलापों को, जिससे हो गया प्रजनन, वृद्धि, ये सब क्या होता है ना, वो ये सब जो है अपने चूसा हुआ खून से ही ये सब क्रिया कर पाता है। चलते 118 में बोल रहा है, द्विपक्षीय रूप से सममित ट्रिप्लोब्लास्टिक समुद्री जानवरों का एक उदाहरण है, जिनके जीवन के कुछ चरणों के दौरान इनमें से पृष्ठरज्जु होता है। तो हार्डमारिया जो है एक द्विपक्षीय रूप से सममित होता है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक समुद्री जानवर का एक उदाहरण है। कौन? हार्डमानिया एक समुद्री जानवर का उदाहरण है, जिनके जीवन के कुछ चरणों के दौरान इसमें पृष्ठरज्जु होते हैं। पृष्ठरज्जु, रज्जु मतलब समझ रहे, पीछे वाला हड्डी, जो हम सब कुछ कहते हैं रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं ना। सॉरी, आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं 119 नंबर में। हर्पेटोलॉजी उभयचरों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। वो बोलेगा कि उभयचर के संबंध से संबंध के बारे में अध्ययन क्या कहलाता? तो हर्पेटोलॉजी। हर्पेटो क्या है? तो समुद्री क्या है? उभयचर। क्या बोला? उभयचर से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। क्या जी? तो हर्पेटोलॉजी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है कि शार्क में पाई जाने वाली पूंछ का प्रकार तो हेड्रोसेरिक होता है। क्या होता है जी? हेड्रोसेरिक होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? हेड्रोसेरिक होता है, हेड्रोसेरिक। कोई दिक्कत? शार्क में पाए जाने वाले पूंछ का प्रकार हेड्रोसेरिक होता है। शीत ऋतु में पशुओं का सुषुप्ता अवस्था की अवधि क्या कहलाता है? तो शीत निष्क्रियता कहलाता है। सुषुप्ता मतलब सुसुप्त हो जाता है, उसका मतलब कि इधर उधर निकलता उलता नहीं है। तो ऐसे जीव जो शीत ऋतु में मतलब कि निकलता उलता नहीं है जल्दी, अपना भोजन जो भी है वो एक ही अस्थायी रूप से रहती है किसी एक स्थान पर, और उसका जो है अंग जो है भी काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है, जिसके कारण ये शीत
ऋतु पशु कहलाता है। ठीक है, जिस शीत ऋतु में क्या होता है, शीत निष्क्रियता कहलाता है उसे, शीत पशु को। ठीक है, सुसुप्त हो जाता है तब। चिकित्सा के जनक क्या कौन है, चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है, हिप्पोक्रेटस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेम्पियंस है। मनुष्य का जो हम सब है उसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो होमो सेम्पियस कहलाता है। कोई दिक्कत, होमो सेम्पियस। तो आगे चलते, स्थानिक प्रजाति के अंतर्गत आता है तो हॉर्नबिल। हॉर्नबिल क्या आता है, स्थानिक प्रजाति के रूप में आता है। इक्वस कैबेलस। इक्वस कैबेलस एक प्रकार का घोड़े का वैज्ञानिक नाम। इक्वस कैबेलस जो है घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसी के कारण खोखी वगैरह सर्दी हो गया है, तो माफ़ कीजिएगा। ये सब समझिएगा क्या बोले। ये इक्वस कैबेलस क्या है, एक प्रकार का घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। चलते हैं आगे। बोल रहा है कि मेगाप्टेरा नोवा एंग्लिया को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है, तो हम बेक व्हेल के रूप में जाना जाता है। मेगाप्टेरा नोवा एंग्लिया, मेगाप्टेरा नोवा एंग्लिया किसके आमतौर पर किसके नाम से जानते हैं, तो हम बेक व्हेल के नाम से। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे, मनुष्य हो और या तो छोटे छोटे जीव जो मृत पौधे और जानवरों के उत्तक पर बढ़ते हैं और उन्हें किसके नाम से जानते हैं, तो ह्यूमस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है, मशरूम हो गया और अन्य छोटे छोटे जीव जो मर गया, पेड़ पौधे जो मर गया, उसके जो उत्तकों से जो प्राप्त होता है, इसे ह्यूमस के नाम से जानते हैं। ह्यूमस जो है मिट्टी में मिल जाने के कारण अगले जो पेड़ पौधा उगने वाला वहाँ पे स्थान पर होता है, इसीलिए बहुत ही ज़रूरत होता है, इसलिए ह्यूमस। कोई दिक्कत है, उसे किसके नाम से जानते हैं, ह्यूमस। आमतौर पर जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, लेकिन अपना स्थान नहीं बदल सकता तो हाइड्रा। हाइड्रा हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब स्थान नहीं बदल सकता है, बशर्ते ये वृद्धि कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं, कोई दिक्कत। तो हाइड्रा हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब क्या है, एक अस्थायी जीव है जो सब चीज़ होता है, श्वसन क्रिया, प्रजनन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, सब चीज़ होता है, लेकिन उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान बदलने की क्षमता नहीं होता है। तो हाइड्रा ये सब में आता है, हाइड्रा हो गया, पेड़ पौधा हो गया। किस उभयचर में जीवा नहीं होता है, ठीक है ना, जो जीवा हम सब में है वो जीवा नहीं होता, तो इचिथियोफिस में जीवा जो है नहीं होता है। एक काइटिन, एक क्या है, काइटिन कंकाल खालिस्तान होता है तो कीट में होता है। एक जो है काइटिन नामक बहिकंकाल है ना, समझ में, बहिकंकाल मतलब समझ रहे हैं, बाहर में जो कंकाल हड्डी के रूप में पाया जाता है तो कीट वगैरह में पाया जाता है। देखिएगा उसका कीट वगैरह में जो है थोड़ा बाहर से ही उसका हड्डी पता चल जाएगा, उसमें उस हड्डी में जो है कीट वगैरह में ध्यान दीजिएगा, अधिकतर कीट वगैरह में उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन जो प्रक्रिया होता है वो खुले परिसरण तंत्र में के द्वारा होता है। हमारे क्या है, हमारे शरीर में तो बंद परिसरण तंत्र के द्वारा होता है, क्योंकि हमारे बंद या और खुला खाने का मतलब क्या हो गया, उसके डायरेक्टली उसका शरीर में होता है, उससे जिससे कि हमारे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए एक प्रकार का नब्ज की ज़रूरत होता है, नाड़ी की ज़रूरत होता है ना, उसी के द्वारा हमारे शरीर में ब्लड की आपूर्ति होते रहता है, एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है। एक विशेष प्रकार के नली होती है, लेकिन इसमें कोई प्रकार के नली नहीं होता है, इसीलिए बोला जाता है एक काइटिन बहिकंकाल खालिस्तान में होता है तो कीट में ये सब होता है। बहिकंकाल मतलब बाहर में कंकाल पाया जाता है, ठीक है। हमारा क्या है, तो अंदर में अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों हमारे शरीर में पाया जाता है। अब जैसे कि बोलिएगा कि अंतः कंकाल कौन है, तो अंतः कंकाल जो जिससे कि अंतः कंकाल क्या हो गया, जो हमारे चमड़ी के नीचे होता है अंतः कंकाल, और जो दिखाई दे रहा है बाहर से ही, जैसे नाखून हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, नाखून वगैरह क्या है, एक बाह्य कंकाल के उदाहरण है। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो हमारे शरीर में दोनों प्रकार के पाया जाता है। अब जैसे कि पशु वगैरह में देख लीजिएगा, अंदर में भी पाया जाता है कंकाल, समझ में आया कि नहीं, और बाहर में खूड़ के रूप में, सींग के रूप में निकलता है कि नहीं, तो इसे बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल के नाम से जानता है।
तो कीट वगैरह में बाह्य कंकाल पाया जाता है। कोई दिक्कत? तो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि टेनिया सोलियम टेपवर्म अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है, अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले एक परजीवी है। हमारे आंत में पाए जाने वाले एक परजीवी का नाम क्या है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका सॉरी, क्या बोल रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है, याद रखेगा, हमारे जो शरीर के आंत में जो अंग पाया जाता है, आंत एक प्रकार का अंग है, उसमें पाया जाता है एक परजीवी जिसका नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्गीकरण में विभिन्न स्तरों पर जो उप समूह की सही योजना का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो सबसे पहले जो है आता है क्यों चीज? जग आता है। सबसे पहले क्या? जग मतलब संसार। उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक संघ का निर्माण होता है, वर्ग का निर्माण हुआ, गण, परिवार, वंश और जाति। ये सब पूछा जाता है कि गण के बाद जो है दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो परिवार एक नंबर पर और वंश दूसरा नंबर पर। तो ये सब जो है, ये सब जो वगैरह याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, ये सब याद रखने की ज़रूरत होता है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिएगा। सबसे पहले क्या? जग, जगत है ना, संघ, वर्ग, गण, परिवार, वंश, जाति। कोई दिक्कत? जग, संघ, वर्ग, गण, परिवार, वंश, जाति। समझ में आ गया कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलिएगा 134 में राउंड वर्मा है ना, वर्म, राउंड वर्म एक मानव परजीवी है जो बड़ी आंत में पाया जाता है। आंत में पाए जाने वाला क्या है? तो मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला अभी तुरंत बताए थे एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो मनुष्य के आंत में पाया जाता। और बड़ी आंत का पर्सनली नाम बोले, बड़ी आंत में कौन पाया जाता परजीवी के रूप में? तो राउंड वर्म है ना, गोल कृमि जिसे हम कहते हैं। इसको किसके नाम जानते हैं? तो गोल कृमि के नाम से जानते हैं, है ना, गोल कृमि। कोई दिक्कत? राउंड वर्म मतलब गोल कृमि के नाम से जानते हैं, जो हमारे बड़ी आंत में पाया जाता है। जीवित जीवों के निर्वहन कार्यों को किसके द्वारा जो है किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? समझ में आया कि नहीं? बोल रहा है कि जीवित जीवों के निर्वहन कार्यों को किसके द्वारा किया जाता है? तो जीव प्रक्रियाओं के द्वारा, जीवन प्रक्रिया के द्वारा। जितना भी हमारे शरीर में होने वाला प्रक्रिया है वो जीवन प्रक्रिया कहलाता है। जैसे हो गया श्वसन, हो गया पाचन, हो गया परिचरण तंत्र, हो गया प्रजनन तंत्र, हो गया वृद्धि, हो गया। ये सब क्या होता है? ये सब जितना भी एक प्रकार का क्या है? क्रिया है, तो उसको चलाने के लिए एक जीवन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चकवाला क्या है? तो छिपकली है। चकवाला एक प्रकार का छिपकली है। चकवाला एक प्रकार का क्या है? तो छिपकली है। कोई दिक्कत? पौधे जानवरों से स्थानिक विकास में भिन्न होते हैं। चकवाला क्या है? तो छिपकली है। चकवाला याद रखेगा, छिपकली है। और पौधे जानवरों से स्थानिक विकास में भिन्न होते हैं। स्थानिक विकास में क्या होता है? भिन्न होता है। कांगलोबेट ग्रंथि एक पत्ती जैसी संरचना होती है, खाली स्थान में पाया जाता है। नर कॉकरोच में पाया जाता है। तो कॉकरोच दो होता है, नर और मादा। ठीक है, तो नर कॉकरोच में पाए जाने वाला पत्ती जैसी संरचना को कहाँ पाया जाता? तो नर कॉकरोच में पाया जाता है, जिसका नाम क्या? पत्ती जैसी संरचना होती है, उसका नाम क्या है? तो कांगलोबेट ग्रंथि के है। कोई दिक्कत? बोल रहा है कि पिन्ना बाहरी कान, पिन्ना जो जिसे बाहरी कान होता है, तो स्तनपायी जीवों में मौजूद होता है। जितना भी स्तनपायी जीव होता है उसके बाहरी कान मौजूद होता है, और उससे जितना भी स्तनपायी जीव नहीं है उसके देखिएगा बाहर में कान उपस्थित नहीं होता है, एक छिद्र के रूप में पाया जाता है। बशर्ते एक जो बाहरी क्षेत्र में जो हमारे एक प्रकार का बोल रहे हैं आकृति के रूप में निकला होता, उस बिना स्तनपायी जीव होले उसके पास नहीं रहेगा। जितना भी स्तनपायी जीव रहेगा उसके प्रत्येक देखिएगा बाहरी की ओर पिन्ना पाया जाता है, बाहरी कान पाया जाता है।
होमो सैपियंस मनुष्य का नाम है। मनुष्य समझदार, ठीक है। होमो सैपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनुष्य का नाम बोले थे ऊपर में, और उसका क्या है? उसका या तो हम कह सकते हैं समझदार। होमो सैपियंस मैंने समझदार, सबसे प्राणी, सबसे पृथ्वी पर सबसे चतुर प्राणी क्या है? तो मनुष्य, ये तो है ना, सभी जीव जंतुओं को अपने बस में रखता है, ठीक है। सबसे सामान्य स्तनपायी, सबसे सामान्य है ना, तो मनुष्य होमो सैपियंस सबसे सामान्य स्तनपायी है, होमो सैपियंस मनुष्य। चलते 142 में, भेड़ की एक नस्ल मैकेरी, मैकेरी क्या है? भेड़ का एक नस्ल है, एक टेडपोल रूपांतरण की प्रक्रिया के एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। एक टेडपोल जो होता है रूपांतरण की प्रक्रिया से, रूपांतरण मतलब उसका रूप में परिवर्तन प्रक्रिया से ही एक वयस्क मतलब थोड़ा सा बच्चा नहीं, वयस्क मेढक में विकसित होता है, जो अपना रंग बदलने में क्या करता है? सहायता प्रदान लेता है। पक्षियों के पंख संशोधित अग्रपद, ठीक है, बोलता है पक्षियों के जो पंख होते हैं वो संशोधित कर करके एक अग्रपद जो था, आगे वाला पद, वो पंख के रूप में बदल गया है, ठीक है। तो पक्षियों के पंख जो होता है संशोधित, वो अग्रपद के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? चलते ऊपर समझाए थे पहला क्वेश्चन, घोंघा किस संघ से संबंधित है? तो मोलस्का प्राणी, जिसके बाहरी आवरण कड़ा हो उसे मोलस्का प्राणी में आएगा। जितना भी है सीप, घोंघा, शंख, ये सब क्या है? मोलस्का प्राणी। सबसे बड़ा अकशेरुकीय, अकशेरुकीय जो पीछे वाला हड्डी नहीं पाया जाता है, जिसे मोलस्का कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा फोड़, आपसे आपके गांव वगैरह में दिखता होगा घोंघा, उसको फोड़ कर देखिएगा, उसमें कोई कशेरुकी नहीं पाया जाता। सबसे बड़ा अकशेरुकीय मोलस्का है, ठीक है। चलिए आगे याद रखिएगा थोड़ा सा। सबसे बड़ा अकशेरुकी बोले अभी मोलस्का प्राणी है। तो सब दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ क्या है? तो पशु संघ का बात बोल रहा है, तो मोलस्का प्राणी। मोलस्का जितना, मोलस्का एक प्रकार का है, संघ है, तो दूसरा सबसे बड़ा है मोलस्का। आगे, मोलस्का में एक खुला परिसरण तंत्र होता है, देखिएगा। उसको जो है फाड़ चिड़ के देखिएगा तो उसके अंदर में कोई मतलब कि उसके ब्लड वगैरह नहीं पाया जाता है। देखिएगा घोंघा, सीप, इस सब में कैसा, किस प्रकार के, किस रंग का खून ब्लड पाया जाता है? तो नीले, ठीक है। और नीला जो है देखिएगा, उसको जैसे ही फोड़िएगा वो जो है निकल जाएगा उसका रक्त। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है? खुला परिसरण तंत्र होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे, आगे की क्वेश्चन हम समझ लेंगे। अच्छा सेशन लगता है तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे, किस जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होता है? तो किसके जगत में? तो मोनेरा। कौन से जगत में? तो मोनेरा जगत में जो है, मोनेरा जगत एक प्रकार का जगत है, संघ है, जिसके आगे आने वाला जीव नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है? प्रोकैरियोटिक मतलब मोनेरा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो है एक कोशिकीय आता है, और यूकैरियोटिक में बहुकोशिकीय जीव आता है। कौन सा जानवर रक्तभक्षी है? तो मच्छर। मच्छर क्या? एक रक्तभक्षी। रक्तभक्षी मतलब रक्त कोई क्या करता है? अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए रक्त को चूसता है, और उससे ही अपना प्रजनन, श्वसन, रक्त परिचरण, सॉरी, जितना भी प्रकार के प्रक्रिया उसमें शरीर में होता है, हमारे चूस करके ब्लड को वो अपना प्रक्रिया को चलाता है। और ध्यान दीजिएगा, रक्त को चूसने वाला कौन होता है? तो नर नहीं, मादा मच्छर, ठीक है। कौन सा मच्छर? मादा मच्छर होता है, ठीक है। रक्त को मतलब जितना भी हमारे शरीर में जो काटने उठने का काम करता है रात, मतलब मच्छर के रूप में, तो वो मादा मच्छर ही रहता है। या तो बोले रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाला मच्छर, तो मादा ही मच्छर होता है, ठीक है ना। नर मच्छर जो बेचारा, ये सब कोई नहीं रखता, ठीक है। नर तो जानबे करते हैं बेचारा होता है, ठीक है, इसीलिए मादा मच्छर ही सब चीज़ वगैरह ये सब करता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। बुरा नहीं मानिएगा लड़की लोग, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसके मच्छर के रूप में बोला जाता है। तो जितना भी होता है
मादा मच्छर ही ये सब काम करता है। चलिए आगे 152 में बोल रहा है कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है। आगे चलिएगा, इनमें से कौन सा जानवर जबड़ा रहित हो, जबड़ा रहित मतलब जबड़ा रहित है। माइक्सिन, माइक्सिन में जबड़ा रहित होता है, मतलब उपस्थित होता है, ठीक है। नर एनोफिलीज मच्छर, नर एनोफिलीज मच्छर अपना जो जीवनचर्या चलाने के लिए पुष्प पराग से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये सब बेचारा जो है बेचारा मच्छर ये किसी को हानि नहीं पहुंचाता, जितना भी हानि पहुंचाने का काम करता है मादा मच्छर करता है, ठीक है। केचुआ में आँख की संख्या कितनी होती है? शून्य, मतलब इसमें आँख ही नहीं होता, केचुआ में आँख नहीं होता है, ठीक है। तो केचुआ में आँखों की संख्या शून्य के बराबर होता है। चलिए एक अकशेरुकी नहीं होता तो पृष्ठ रज्जु नहीं होता इसमें। कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहा जाता है, कॉकरोच के जो लार्वा निकलता है उसे निम्फ कहा जाता है। मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है जो ऑक्टोपस है, मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण ऑक्टोपस, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा जोड़ गलत है, मतलब कौन सा मिलान जो है गलत है? जैसे मगरमच्छ, सही बात है, सरीसृप में आता है, ठीक है। मेढक उभयचर में आता है, सही है। बाघ सरीसृप नहीं, बाघ सरीसृप नहीं है, तो इसीलिए मतलब 3 गलत है। तो ये बोल रहा है कि जोड़ गलत है, तो जोड़ कौन गलत है? तो ये सही हो जाएगा। एन लीड्स मोलस्का आर्गन जैसे जंतु कार्यात्मक प्राणियों में रूप में जुड़े होते हैं। प्रत्येक प्राणी विशिष्ट शारीरिक कार्य से संबंधित होता है। इस पैटर्न को ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला जाता है, क्या प्रणाली स्तर कहा जाता है? तो अंग कहा जाता है, ठीक है। तो देखा प्रत्येक प्रणाली विशिष्ट शारीरिक कार्य को संबंधित पैटर्न जो होता है वो अंग के द्वारा होता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को किसके नाम? ऑर्निथोलॉजी, ऊपर ही बताए थे पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। कौन सा पक्षी या सबसे बड़ा अंडा देता है? तो शुतुरमुर्ग, ठीक है, जो बिना उड़ने वाला है। झींगे के हद में खालिस्तान ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। हृदय में, हद नहीं हृदय, सॉरी याद रखिएगा, झींगे के हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को जीवाश्मिकी कहा जाता है, विलुप्त जानवरों को अध्ययन को जीवाश्मिक कहा जाता है। और विलुप्त प्राणियों को जो कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है, कौन सा जीवों का मतलब कि आगे चलने वाला जीवन खतरे में है, इसे रेड डाटा बुक में रखा जाता है, रेड डाटा बुक में इसको रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके जो विलुप्त हो रहे प्राणियों का उसका जो बायोडाटा रखता है, कौन विलुप्त हो रहा है, कोई किसका जीवन संकट में है, तो ये जो है रेड डाटा बुक में रखा जाता है। कोई दिक्कत? सॉरी, आगे देखिएगा। शेर, तेंदुआ, बाघ सभी इस प्रकार के जीव प्राणी के जीव है जो पैंथेरा है। किसके, कौन से प्राणी के जीव है, कौन से प्रजाति के? तो पैंथेरा जीव के, प्राणी के ये सब जीव है। बहुकोशिकीय जीव नहीं है तो पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव नहीं आता है, ठीक है। स्लिम्पर एनिमल क्यूल, स्लिम्पर एनिमल क्यूल पैरामीशियम का सामान्य नाम है। सिंपल एनिमल क्यू जो है पैरामीशियम का ये कोशिकीय जीव है, इसका क्या है? सामान्य नाम। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस मोर का क्या वैज्ञानिक नाम। ऐसे कौन सा जानवर है जिनके दांत नहीं होते हैं? तो मोर इसमें नहीं होता है, शुतुरमुर्ग नहीं होता, कछुआ, ये सब में क्या है? ऐसे जानवर हैं जिनके दांत नहीं होते हैं। नर्क शार्क, क्लैस्पर्स पेल्विक फिन से जुड़ा हुए एक पाए जाते हैं, पेल्विक फिन से जुड़े हुए पाए जाते हैं, नर शार्क और क्लैस्पर्स। कवक जो है, एक कवक
पेनिसिलियम एक प्रकार का क्या है? कवक। कवक का नाम है पेनिसिलियम, एक प्रकार का कवक है, ध्यान दीजिएगा आप सब। जानवरों की एक प्रजाति द्वारा उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रसायन को क्या कहता है? तो फेरोमोन्स के नाम से जानते हैं, आकर्षण करने के लिए, ठीक है, फेरोमोन्स कहते हैं। हम सब के प्राणियों के आकर्षण करने के लिए बहुत सारे क्रीम पाउडर वगैरह होता है, लिपस्टिक होता है, बहुत सारे मेकअप वगैरह का सामान होता है। लड़कों के लिए बहुत सारा सेंट वगैरह, लड़का क्योंकि तो मेकअप कर नहीं सकता क्योंकि बड़े बड़े बाल होते हैं उसके मुंह पे, गालों पे बहुत बड़े बड़े घास होते हैं, तो घास में शोभा नहीं देगा, ठीक है, तो वही सब होता है। तो उससे बोलो कि जानवरों को एक प्रजाति के दूसरे प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए एक रसायन छोड़ता है जिसका नाम क्या है? फेरोमोन्स कहते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा? फेरोमोन्स कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? आप सबको दिक्कत नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सब मजाक से बोल दी। जेलीफिश किस प्रकार के संघ का उदाहरण है? तो फाइलम निडारिया, फाइलम निडारिया। जेलीफिश किस प्रकार के संघ का? तो फाइलम निडारिया। खंडित शरीर किसका होता है? तो फाइलम एनिलिडा का। खंडित मतलब खंड खंड में बटा हुआ रहता है, ठीक है, तो फाइलम एनिलिडा को, एनिलिडा जो जीव है क्या है? खंडित उसका शरीर पाया जाता है। कोलंबिया लीबिया, कोलंबिया लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? कबूतर का। कोलंबिया लीबिया कबूतर का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इनमें कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मेडुला है, थैलेमस, पोन्स, पिन्ना, है ना, तो पिन्ना अभी बताए थे, कान का बाहरी क्षेत्र जो होता है उसका नाम है पिन्ना। पोन्स ये तो दिमाग का है, थैलेमस ये भी है, तो पिन्ना क्या है? एक प्रकार का कान का जो बाहरी क्षेत्र का जो क्षेत्र होता है, जो एक प्रकार का आकृति के रूप में बना होता है, उसे पिन्ना के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं 177 क्वेश्चन चलते हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? विष के जो अध्ययन होता है टॉक्सी, ठीक है, क्या कहलाता है? टॉक्सी कहलाता है। टॉक्सी, नेरोटॉक्सी, हेरोटॉक्सी जो सांप वगैरह में होता है, टॉक्सी के नाम से जहरीला जो पदार्थ होता है उसे विष कहते हैं ना, टॉक्सी लगा हुआ रहता है, विष कहते हैं, ठीक है। साइकॉन, स्काइफा, स्पोंजिला, ताजे पानी का स्पंज, स्पोजिया, स्नान स्पंज किस संघ का उदाहरण है? तो पोरीफेरा संघ। किस जंतु में खुला परिसरण तंत्र होता है? तो झींगा, कीट जितना भी होता है, क्या है? झींगा, कीट, मोलस्का प्राणी में ये जब खुला परिसरण तंत्र होता है। अमीबा किस जगत से संबंध है? तो प्रोटिस्टा से, प्रोटिस्टा से, अमीबा प्रोटिस्टा के जगत से संबंधित है। जबड़े में अनुपस्थित होता है प्रोकार्डेट, जबड़ा में जो है क्या अनुपस्थित मतलब नहीं पाया जाता है? तो प्रोटोकॉर्डेट्स जबड़ा में पाया नहीं जाता है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया। अमीबा एक चालन अंग है, तो स्यूडोपोडिया अमीबा का एक चालन अंग है। विष रहित सांप कौन सा है? अजगर, घोड़करैत, है ना, अजगर हो गया, करैत हो गया, जिसे बोलते हैं गेहूमन के नाम से जानते हैं स्थानीय भाषा में, गेहूमन हो गया, ये सब क्या है? सब जहरीले पदार्थ, जहरीले सांप में आते हैं, ठीक है। कौन सा रात्रिचरण प्राणी नहीं है? तो खरगोश, ये भी क्या है? रात्रि में अपने जो है घर वगैरह के जो घर बनाए थे हम सब पालने के लिए उसमें रहता। चमगादड़ ये रात्रि में ही चलता, बताए थे भी। एक प्रकार का वेब अपने आगे की ओर देखने के लिए इसके पास आँख नहीं होता, वेब छोड़ता है, उसी के द्वारा दिखाई देता है। वेब इससे पता लगाता है कि किधर खाली स्थान है, किधर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तिलचट्टा ये सब का रात में ही चलता है। चूहा रातों में बहुत सारा देखबे करते होंगे आपके घर में, ढनमनेरे चलता है, ठीक है। तो ये सब खरगोश नहीं है, प्राणी नहीं है जो रात्रि में नहीं चलता, और चमगादड़, तिलचट्टा, चूहा ये सब चलता है। कोइलेंट्रेट्स, केटिनोफोर्स, इचिनोडर्म्स किस प्रकार के शारीरिक योजना है? तो रेडियल का एक शारीरिक योजना है। बस आज यहीं तक रहने देते हैं भैया आप सबको। दोस्तों हम जो है आपके साथ
जितना भी आपका क्वेश्चन होगा थोड़ा सा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, और जो भी आपका डिमांड रहे, जो भी बुक का सॉल्यूशन जो भी रहे वो आप हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप मेरा सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज यहीं तक। जय हिंद।